Hare Krishna. Today I am going to recite a beautiful bhajan along with its explanation that will let you meet the true self within. So you're gonna recognize that the divine that you are looking for outside is already there within you. Let's see him through the real eyes. Let's realize. So, this beautiful bhajan will remind us of the infinite power within us, such that He is so powerful and so divine that we can conquer the entire world. We can achieve anything and everything by trusting in Him. You will understand that I am the child of God, so powerful, so unique, full of so much potential within, so much power, so much joy inside. You'll realize that I am the creator. I am the pure eternal soul that even scriptures sing my glory. So let's begin. So the bhajan goes like, मैं आप ब्रह्मानंद मैनो वेद गावदा, means that I am the child of God. I am so powerful, so much full of joy within. I am the creator. I am the pure eternal soul, so much pure, so much powerful that even scriptures sing my glory. समदृष्टि करके देखो प्यारा नजर आवदा. सो मैं इतना प्योर एटर्नल सोल हूँ, इतना पावरफुल हूँ कि मुझे वेद तक गाते हैं. और अगर आप मुझे जानना चाहते हो, अगर आप सच में खुद को जानना चाहते हो, तो समदृष्टि करके देखो, तो आपको फिर सब में परमात्मा नजर आएगा. तब वह मुझे सब जगह नजर आएगा जब मैं उसे समदृष्टि करके देखूंगा. मत भूलो भटको प्यारा वेला हाथ न आवदा. सो इट इज सजेस्टेड, बताते हैं कि कंप्लीट योर टास्क ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रियलाइजेशन एज योर प्रायोरिटी. देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कि हम अपना समय व्यर्थ ही इधर उधर गवाते रहते हैं, आज कल करने में, इधर उधर दौड़ने में. रनिंग आफ्टर द वर्ल्डली प्लेजर्स, मटीरियल्स, फुलफिलिंग ड्रीम्स, डिजायर्स एंड टेम्पररी प्लेजर्स. जबकि वेद बताते हैं, ये भगवद गीता में कहा गया है कि हमें इधर उधर मोह माया में भटक कर समय व्यर्थ करने की बजाय पहले ये पहचानना है कि हम कौन हैं. हम तो उस सर्व सक्षम परमात्मा का ही एक अंश हैं. अगर हम इधर उधर अपना समय व्यर्थ गवाते जाएंगे और सोचेंगे कि हम भगवान बाहर ढूंढते रहेंगे, कि भगवान बाहर हैं, तो ऐसे समय हाथ से निकल जाएगा. आई डोंट से कि एंजॉय नहीं करें मटीरियल्स को, बट डोंट लेट योर मटीरियल डिजायर्स कम बिटवीन यू and your God. Firstly, your first priority should be knowing God. And वो कहीं बाहर नहीं है, हमें बस समदृष्टि करके उन्हें अपने भीतर ही ढूंढना है, और वो तो पहले से ही वहीं है. भजन में आगे कहते हैं, प्रभु को खोजन में चली मैं आपा भूल गई. प्रभु को खोजन में चली मैं आपा भूल गई. तन मन में मेरे व्यापक जैसे दूध में दही. सो व्हेन आई बिकम वन विद गॉड, जब मैंने भगवान को ढूंढा खुद में, तो मैं तो खुद को ही भूल गई. When I got realization that God is not outside us, He is within us. We are within Him. Everything is God. तो इस realization से I lost myself. I forgot my human birth. I forgot that I am this body. I then understood that I am the soul. I just became one with God.
इस तरह से आई बिकेम वन विद गॉड, जैसे कर्ड इज एग्जिस्टिंग इन द मिल्क, जैसे दूध में ऑलरेडी दही पहले से ही होता है, हम बस उसकी चर्निंग करते हैं और उसको उसमें से दही और मक्खन अलग करते हैं। सिमिलरली जब हम अपने ही अंदर अपने मन को टटोलेंगे, अपने ही अंदर विचार करेंगे, तो हमें वो इसी तरह महसूस होंगे जैसे कि दूध में दही है। इसी तरह हम और भगवान एक ही हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। प्रभु को ढूंढन में चली मथुरा द्वारका, दही में उसका वास हरदम करो विचारना, देही में उसका वास हरदम करो विचारना। सो प्रभु को ढूंढने जब मैं जगह जगह निकली, कभी मंदिरों में, कभी गुरुद्वारों में, रिलीजियस प्लेसेस पर, तब मुझे सच्चे गुरु ने बताया कि वह तो हर दम हमारे अंदर ही वास करता है, वह कहीं बाहर नहीं है, बस हमें बैठकर विचारने की ज़रूरत है। तो इधर उधर जब मैं भटक रही थी, तो मेरे सच्चे गुरु ने मुझे विचारना का रास्ता दिखाया। सो वो कहीं भी बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर अगर हम विश्वास पैदा करें, तो आपको प्रभु अपने अंदर ही मिल जाएंगे। बस आपको बैठना है और खुद में उनको ढूंढना है। तिलों में जैसे तेल है, मेहंदी में जैसे रंग, मैं सर्वव्यापक आत्मा रहता हूँ सबके संग। सो भगवान कहते हैं कि जिस तरह तिलों में तेल है, मेहंदी में जैसे रंग है, ऐसे ही भगवान हर एक के अंदर समाये हुए हैं। वो तो एक सर्वव्यापक हैं, हर आत्मा में बसते हैं, हर आत्मा उसी का अंश है, वह सब में रहते हैं, सबके संग रहते हैं। मैं 5 कोश से दूर मेरा साखी स्वरूप है, मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है। सो भगवान कहते हैं कि मैं 5 कोशों से परे हूँ। आई एम बियॉन्ड ऑल दीज शेड्स। सो यू नीड टू बिकम एन ऑब्जर्वर, अ सीयर। हमें खुद से दूर होना है, हमें खुद से खुद ही को दूर करना है। जैसे ही हम ऑब्जर्वर बन जाएंगे और खुद के अंदर विचार करेंगे, तो भगवान हमें हमारे ही अंदर मिलेंगे। भगवान कहते हैं मैं आदि मध्य अंत मेरा यही स्वरूप है, कि आई वॉज इन द बिगिनिंग, आई वॉज इन द मिडल, आई एम इन द मिडल एंड आई विल बी इन द एंड। मैं तो वही हूँ, जब से यूनिवर्स और ब्रह्मांड की रचना हुई वे तब भी वहीं थे, वो आज भी वही हैं और अंत में भी वही रहेंगे। हम उन्हीं से पैदा हुए हैं और उन्हीं में ही मिल जाएंगे। So you have to realize and recognize that I am not the body. In fact, I am the soul. And that soul is already a part and parcel of God. So I am an ever existing soul, the child of God. And God is ever existing, always present, omnipresent. So dear one, with this beautiful bhajan, I just want to convey you that God is so easy to be found. एंड हम हमेशा व्यर्थ ही इधर उधर भटकते समय बर्बाद करते रहते हैं, सोचते हैं कि भगवान कहीं बाहर होंगे और हम यहाँ माथा टेक वहाँ माथा टेक करके और व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हैं। इन फैक्ट हमें करना क्या है, हमें खुद से बातें करनी है, खुद के अंदर जाना है। एंड व्हेन वी स्टार्ट सिटिंग इन साइलेंस within ourselves, we'll find our own universe and we'll realize that we are the creator of our destiny as our God is within us. उसको हम जिस भी रूप में मानते हैं, पूजा करते हैं, सो श्री कृष्ण आप उनको जिस भी रूप में मानते हैं वो बाहर नहीं हैं। उनके सिद्धांतों पर चलकर, उनको अपनी जिंदगी में अपना कर, निष्काम कर्म करके हमें उन्हें अपने अंदर ही पाना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।